ओम शांति एंड मैरी क्रिसमस अगेन। तो दुनिया वाले तो एक दिन खुशी मनाते हैं क्रिसमस की, और हम जानते हैं कि सांता आया है हम बच्चों को बहुत अच्छी गिफ्ट लेके, स्वर्ग की गिफ्ट लेके आया है। तो हमारे लिए तो रोज ही रोज खुशियाँ हैं, इसलिए हम रोज ही खुशी के गीत गाते रहते हैं। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं। तो खुशी के साथ साथ हम बच्चों में बाबा इतनी शक्तियाँ भर देते हैं और इतनी अच्छी विधियाँ बताते हैं जो हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। अर्थात हम जो भी मन में संकल्प करें, जो भी बोलें, वो सिद्ध हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। दुनिया में तो आज साईं बाबा का नाम वाला है, सिद्धि करके दिखाता है। कुछ ना भी चीज़ हो उसमें से शिवलिंग बना देगा, हाथ में राम अक्षर लिख देगा, कोई बीमार है उसको अच्छा कर देगा। वो तो एक के पास भौतिक सिद्धि है, परंतु बाबा के हर बच्चे सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। परंतु उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम अहम में ना आ जाए, गर्व ना हो कि मैंने ये किया या कराया। जितना ये रहेगा करावनहार बाबा है तो नेचुरली कार्य सफल होता ही है और हुआ ही है। और उससे न सिर्फ हमारी महिमा होंगी लेकिन बाबा की महिमा हो, ये ध्यान में रखना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य किन बच्चों का है? बाबा तो आया है हमें सौभाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, परंतु परम सौभाग्यशाली कौन बनेंगे? तो आज बाबा कहते हैं जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। क्या है कि कई बार कई बच्चे शो करने के लिए कहेंगे बाबा हमारे पास इतना धन है, इतनी प्रॉपर्टी है, आपको जब चाहिए तो बोलना तो मैं दे दूंगा और भेज दूंगा। तो बाबा जब देखते हैं वो सच्ची दिल से नहीं, सिर्फ शो करने के लिए करते हैं, तो क्या करेंगे? भल कोई ऑफर भी करता है बाबा स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ आज बाबा कहते हैं बाबा जिनका सब कुछ स्वीकार करता है उसका परम सौभाग्य है। पहले तो हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए बाबा को सब कुछ देवे, और फिर बाबा को भी वो स्वीकार्य हो। क्योंकि बाबा भी कई बार कहते हैं कि मैं बहुत चालाक सराफ हूँ, यदि मुझे नहीं ज़रूरत है मैं क्यों लूँगा, क्योंकि मैं लूँ और फिर 1000 गुना दूँ, उससे मैं क्यों लूँ। प्रश्न है बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? कौन सी एक भूल? जो बाप को भूलते हैं।
परंतु आज विशेष बाबा कहते हैं जो खाना खाते समय बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं, बड़ी भूल है। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे माया बलवान बन जाती है और फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब बाबा राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो अब ये रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। अज्ञान अंधेरे की रात, कलयुग की रात पूरी हो रही है, अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है तो सेंसिबल बच्चे समझते हैं कि बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, ये तुम बच्चों के बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो बाबा की बातें भी गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते, तो दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? सूर्यवंशियों को, क्योंकि 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को तुम समझा सकते हो कि हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख और हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सत्युग और आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है।
हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। ये 68 में बाबा मुरली बताते हैं कि अंग्रेज और क्रिश्चियन लोग बहुत आएंगे। तो हम देखते हैं अभी भी हिंदू बैकग्राउंड के बाद सबसे ज़्यादा लोग हैं ज्ञान में क्रिश्चियन बैकग्राउंड से। तो उनको बोलो कि हम अब सिर्फ एक हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं। क्यों? कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। तो हर एक की रस्म रवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। तो वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है कि हम आपको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। सच्चा रास्ता बाबा बतलाते हैं। तो बाप गॉड फादर को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएंगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं। फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु वास्तव में कोई जाता नहीं। सतयुग में तो नहीं कहेंगे कि राम राम कहो या हरि बोलो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। वहाँ क्या याद करते हैं? न भगवान को याद करते हैं, न गुरु को याद करते हैं, और कुछ याद करते हैं? वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, और अपनी बादशाही याद पड़ती है सतयुग में। समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। ये अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है ना। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करें। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे, 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। यदि ईश्वर स्वीकार न करें तो फिर देवें कैसे? ना स्वीकार करें तो वो है दुर्भाग्य। बाबा को स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? तब तो उनका ममत्व मिटे। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है बाबा को, यहाँ तो जमा नहीं करना है, कुछ ज़रूरत है तो स्वीकार करेंगे।
यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। आत्मा हल्की है, शरीर भारी है, तो जितना आत्म भान में रहेंगे हल्का रहेंगे। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे चलती नहीं और हम उड़ते जा रहे हैं, ऐसे फील होगा। देही अभिमानी होकर जाएंगे तो जैसे हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेंगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था। द्वापर में रजो प्रधान याद थी तो भी बाबा की या भगवान की पूजा करने से उनको बल मिलता था और अल्पकाल की मनोकामना पूरी होती थी और थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी जट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं और शाहूकार लोग बड़े भपके से घोड़े आदि पर जाएंगे। गरीब पैदल जाएंगे, शाहूकार घोड़े पर सवार होकर जाएंगे। भावना का भाड़ा कितना गरीबों को मिलता है, उतना शाहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो कि बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में मज़ा नहीं आती। बाबा जब भी कहते हैं उस साजन को, शिव बाबा को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वो साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए। देखो बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, तो जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। शिव बाबा हमें खिलाने वाले हैं तो पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। भोग लगाने समय भी याद रहेंगी और खाने समय भी याद में खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं
और वो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो बाबा खाना तो नहीं खाएंगे, परंतु कम से कम भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होंगी रात को जागने से, अच्छा, अर्थात अमृत वेला जल्दी उठने से ये प्रैक्टिस हो जाएंगी। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर दिन में भी याद रहेंगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही से खाओ, ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वो खाएंगे ना, उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, उनको जास्ती फैसिलिटीज सहूलियतें नहीं चाहिए। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया और बस फिर तुम खुद खाते चलो। उनको खिलाना भूल नहीं जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। शिव बाबा को खाते समय भूल गए तो शिव बाबा को नहीं मिलेगा। चीज़ें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया। खलास फिर और चीज़ें वो कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएंगी, उनको खाने नहीं देंगे। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वो बलवान बन जाती है और तुमको ही हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तो हम आपको याद कर खाते हैं। ज्ञान से जानते हैं कि आप तो भासना ही लेंगे, ये तो लोन का शरीर है। याद करने से वो आते हैं। ब्रह्मा बाबा शरीर है, लोन लिया हुआ शिव बाबा ने, परंतु जब हम याद करते हैं तो आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कहते हैं जैसा कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सत्युग में कर्म कुटते नहीं, तो बाबा बहुत सहज बातें बतलाते हैं। तुम ही से बैठूं, सुनो, तुम ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो, जो भी सहज हो। बाबा कहते हैं आज विशेष साजन और बाप का रूप, उसमें से चाहे एक भी रूप को याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे।
तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, ये भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएगा। यहाँ भी ऐसे हैं। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होंगी तो उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमें दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मीसो, कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी तो सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। वो तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो। औरों को ज्ञान देकर हम औरों को आप समान बनाते हैं। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है और कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। फिर जाकर क्या उसका पद मिलेगा? जो ज्ञान लेकर भागंती हो जाते हैं, क्या होगा? जाकर कीड़ा बनता है। तो ये भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वो मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे, सतयुग में नहीं सिखलाएंगे देवता बनने का योग। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होंगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे। सतयुग में चीन यूरोप भी होंगे, परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे। धरती तो होंगी, मनुष्य नहीं होंगे। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे। इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। तो एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा।
सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। तो बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भाव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे अगर कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा कि गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन करने का दिन रात पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या पाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे, तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे, स्वप्न में भी वही बातें आती रहेंगी, क्योंकि सारा दिन की दिनचर्या का आधार फिर स्वप्न पर होगा। तो बाबा कहते हैं रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा बाबा पर है, इन पर है, परंतु वो कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखलाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है। आज बाबा नया होमवर्क देते हैं। पहले तो बताया 10-10 मिनट घंटे में, पर आज विशेष, और रात को सोने के पहले आधा घंटा। आज अभी विशेष ये बात दिलाते हैं, हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे, ये विशेष प्रण करना है। तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, ये वायदा पक्का निभाना है। आज का वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव।
अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा। लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः ही सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। सब तरफ से निकलकर, अन्य धर्म में, अन्य मठ पंथ में जहाँ भी होगा, निकलकर आपकी तरफ आएंगे वो। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा। लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होंगी। स्लोगन: अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ, तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ, तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। ओम शांति।